बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी चिकन पैटीज़ की है और वो भी बेक किए बगैर फ्राई करके हम इनको बनाएंगे। तो ये फ्राइड चिकन पैटीज़ जो है आप आराम से घर पे बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार, स्पाइसी, क्रिस्पी, क्रंची और बहुत सारी लेयर्स वाली ये पैटीज़ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। तो आज के इफ्तार में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिया है मैंने मैदा, तो हमने डो रेडी करनी है और मैदे में डालेंगे नमक। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और यहाँ पे मेरे पास है मेल्टेड घी, तो इसमें हम घी शामिल करेंगे 3 चम्मच। तो 3 चम्मच में डाल रही हूँ, फिर आगे हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम और इसमें डाल सकते हैं। पहले हमने खुश्क मैदे में ही घी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस तरह से हम चेक करेंगे मुट्ठी बना के। अगर मैदा हाथ में मुट्ठी बन रही है, जोड़ रहा है, तो फिर ये यहाँ पे हमें और मज़ीद घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये मुट्ठी में इस तरह जमे नहीं आटा और फैल जाए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा घी और ले सकती हैं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको गूंथते जाएंगे। तो पैटीज़ जो होती हैं आमतौर पर तो इनको बेक ही किया जाता है, लेकिन अगर इनको हम फ्राई भी करके बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो बस डो हमने यहाँ पे रेडी कर ली है। घी लगा के इसके ऊपर हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और उस दौरान हम अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे है मेरे पास चिकन, जो कि मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और ये जो चिकन है अगर कप्स में इसको देखें तो ये 1.5 कप के बराबर है। वैसे ये हाफ़ के जी चिकन था जिसको मैंने बॉईल किया है। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कट कर ली है। और यहाँ पे 1 कप दूध है मेरे पास और साथ ही यहाँ पे कुटा हुआ अदरक और लहसुन है और इसमें हम डालेंगे सिरका और सोया सॉस। तो यहाँ अब मेरे पास है कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर के यहाँ 2 चम्मच हैं, 2 से 2.5 चम्मच। और ये जो दूध है मेरे पास 1 कप, इसमें ये कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। तो ये जो फिलिंग है पैटीज़ की, ये जिस तरह बेकरी की पैटीज़ हम लेके आते हैं उसमें जो फिलिंग होती है ये बिल्कुल वैसे ही रेडी होगी, या जिस तरह से चिकन ब्रेड में हम फिलिंग रेडी करते हैं दूध और कॉर्नफ्लोर डाल के, तो ये बिल्कुल वैसे ही फिलिंग तैयार होगी। तो दूध में कॉर्नफ्लोर को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब इन चीज़ों को हमने अभी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है 4 चम्मच। तो प्याज इसमें हम डाल लेंगे और प्याज़ों को हमने ब्राउन तो बिल्कुल नहीं करना, बस हल्का सा 1-2 मिनट के लिए हमने इनको कुक करना है, फ्राई करना है। तो बस 1-2 मिनट हो चुकी हैं। अब यहाँ मैं लहसुन और अदरक जो कुटा हुआ मेरे पास है वो भी डाल दूँगी। तो लहसुन और अदरक को भी बिल्कुल हल्का सा ही हमने, हल्की सी जैसे ही खुशबू आने लगे बस उस टाइम तक हमने वो करना। ब्राउन हमने नहीं करने लग जाना इनको, बस हल्का सा ही हमने वाइट ही रहने देना है। तो यहाँ पे अब जो कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर रेडी किया है वो इसमें शामिल कर देंगे। तो साथ ही साथ चम्मच भी हिलाना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर है तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हमने साथ ही साथ चम्मच हिलाते जाना है। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मसाले, जिनमें है काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स हैं जो 2.5 चम्मच, और इसमें गरम मसाला पाउडर है 1/2 टी स्पून, और इसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, भुना कुटा ज़ीरा है ये। तो अब ये जो चिकन मैंने रेडी किया हुआ था बॉईल करके, श्रेडेड चिकन, तो इसको भी जो है हमने इसमें डाल देना है। अब इसमें डालूंगी मैं सोया सॉस। तो सोया सॉस का 1.5 चम्मच इसमें मैंने डाला है। और यहाँ पे सिरका, वाइट विनेगर, तो ये 1 चम्मच या 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिया है। तो बस अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। बिल्कुल ये थिक हो जाना चाहिए। जब इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा और काफ़ी ये थिक हो जाएगा तब तक हमने इसको पकाना है। तो ज़ीरा आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, ज़ीरे का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च का भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलिंग रेडी हो गई है और ये देखिए इस तरह से बनी है। तो बेहतरीन हमारी फिलिंग परफेक्ट रेडी हो गई है। तो बस इसको साइड पे रखेंगे और यहाँ पे अब हम पैटीज़ के लिए जो है शीट्स वो रेडी कर लेंगे। तो पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। डो को हमने मुख्तलिफ
पीसेस में डिवाइड कर लेना है ताकि हर जो है पेड़ा है इक्वल साइज़ का बने। तो 8 पीसेस यहाँ पे डो के किए हैं मैंने, और हर पीस से हमारी जो है 2 पैटीज़ रेडी होंगी, यानी कि टोटल 16 पैटीज़ सिर्फ 2 कप मैदे से। तो इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पेड़े सारे रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरे पास है घी, और घी मैंने लिया है 4 चम्मच, और इसमें मैंने 1.5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का मिक्स ऐड कर दिया है। तो इसका मिक्सर बना लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो मैदा डस्ट करके अब हम जो है पेड़ा हमने जो रेडी किया है इसको रोलिंग पिन से हम थोड़ा सा बेल लेंगे। और बेलना जो है हमने रोटी नहीं बनानी, हमने इसको लंबाई की तरफ बेलना है, लंबाई के रुख में इस तरह से। तो अब इसके ऊपर मिक्सचर लगा लेंगे घी और कॉर्नफ्लोर वाला। तो हाथ की हेल्प से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप चाहें तो ब्रश यूज़ कर लें, लेकिन हाथों और फिंगर की मदद से जो है ये ज़्यादा अच्छा इसके ऊपर लग जाता है सारा। तो अब इसको हम फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, अच्छी तरह प्रेस करके बारीक से जो है इसका रोलिंग स्टार्ट कीजिए, और इस तरह पूरा इसको रोल कर लेना है। और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से प्रेस करके दोबारा से हम रोलिंग पिन की मदद से इसको बेलेंगे। तो इसी तरह हमने इसको दोबारा बेलते जाना है, क्योंकि अब ये पतला है तो दोनों रुख से हम इसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना हमने, डो नरम होगी तो ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेस किया तो फिर वो लेयर्स जो हैं वो खुलती नहीं है, इतनी अच्छी नहीं आती। तो अब एक बार फिर हम इसके ऊपर घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगा लेते हैं, और एक बार फिर हम इसको रोल करेंगे। तो आगे एक बार फिर मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगा लिया है जिस पार्ट पे रह गया था लगने से। तो अब इसको दोबारा से रोल कर लेंगे सारा, और ये देखिए ये रोल रेडी हो गया है। इसकी साइड्स को कट कर लूँगी इक्वल हो जाए, ताकि इसके बाद हम इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे, और जो साइड्स इसकी कट होंगी उनके साथ एक हमारी जो है एक और जो है शीट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पेड़े बन गए हैं, इनको हमने इस तरह से प्रेस करना है। तो टोटल हमारी इन पेड़ों से जो है 16 पैटीज़ रेडी होंगी, और जो साइड से निकलेंगे तो 2-3 उनके साथ और भी रेडी हो जाएंगी। 18-19 पैटीज़ आपकी 2 कप से आराम से बन जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको बेलना है, पतला करना है। और बस इतना ही साइज़ रखना है। तो साइड कट करके हम इसको जो है स्क्वायर शेप में काट लेंगे। और अब हम इसमें करेंगे स्टफिंग डाल के इसको हम फिल करेंगे। और इसके सारे जो एजेस हैं उनके ऊपर हम पानी लगा देंगे। और बस इसके अपोजिट जो हैं कॉर्नर्स उनको उठा के इस तरह से जोड़ लेना है, और बस ये पैटी हमारी तैयार हो गई है। चिकन पैटीज़ आपने देखा कितनी आसानी से ये रेडी हुई है, कोई इसमें मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। बस फटाफट से फिलिंग तैयार की, डो बनाई, और इस तरह से सारी पैटीज़ आपकी बनके रेडी हो जाएंगी। 2 कप से हमारी 18 से 19 पैटीज़ रेडी हुई हैं। और ये देखिए ये 10 पैटीज़ ये हैं, और अभी बाकी पेड़े रखे हैं। तो ये टोटल 18-19 पैटीज़ रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे घी गर्म हो चुका है, ऑयल, और फुल गरम हमने नहीं करना, ये फुल गरम नहीं है, बस कुछ गरम होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये साथ साथ गरम होता जाएगा और पैटीज़ इसमें पकती जाएंगी। तो इस तरह हम इनके ऊपर भी घी डाल देंगे उछाल उछाल के। इनकी लेयर्स खुलना शुरू हो गई हैं, तो हम यहाँ पे साइड भी चेंज कर लेते हैं। इसकी प्यारा सा इनका कलर आना शुरू हो गया है। बहुत मज़ेदार ये बनेंगी, बहुत ही टेस्टी, और मुश्किल तो बिल्कुल ही नहीं है। घर पे ही आप पैटीज़ बना के एंजॉय कर लीजिए, खुद ही बना के, साफ़ सुथरा काम, क्योंकि बाहर बेकरी से महंगी भी काफ़ी पड़ती हैं। तो इफ्तारी के लिए बनाइए और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी कितनी परफेक्ट पैटीज़ यहाँ पे रेडी हुई हैं। लेयर्स इनकी खुल चुकी हैं, बहुत टेस्टी बनी है ये।
तो शेप आप इनकी जो आपको पसंद हो वही रख सकते हैं। तो सारी पैटीज़ मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। तो ये देखिए हमारी पैटीज़ बहुत ही मज़ेदार और बहुत खूबसूरत कलर की रेडी हुई हैं, बहुत मज़ेदार रेडी हुई हैं। तो आज की इफ्तारी में समोसों के बजाय बस यही पैटीज़ बना लीजिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन टेस्ट इसका अपना ही एक टेस्ट है पैटीज़ का स्पेशल। तो यहाँ पे आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की, इसकी फीलिंग भी बहुत ही टेस्टी बनी है। चिकन वाली ये फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो आप इस फीलिंग के साथ अपनी ये पैटीज़ रेडी कीजिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए इसके कॉर्नर से भी किस तरह से ये खुल गई हैं लेयर्स। और तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आज की पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।